हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं राजेश आप सभी को आपके अपनी यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजेश सर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 7 समाकलन यानी इंटीग्रल पर चर्चा करने वाले हैं और आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है फ्रेंड्स। सो आप इस वीडियो को पूरा और कंसंट्रेट होकर जरूर देखिए। जैसा कि आपको ज्ञात होगा फ्रेंड्स, किसके पिछले वीडियो में हमने प्रश्न नंबर B21 से लेकर प्रश्न नंबर 26 तक के प्रश्नों पर चर्चा किया था और मुझे विश्वास है आपको वो वीडियो जरूर अच्छा लगा। वो उस कंटेंट से आपने जरूर बेहतर से बेहतर कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी उम्मीद के साथ आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न नंबर 27 से लेकर प्रश्न नंबर 32 तक के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आपने या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारे इस मैथमेटिकल चैनल को आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे इस मैथमेटिकल चैनल से आप सभी ज़्यादा जुड़कर आने वाले बोर्ड में बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 27 क्या है। कहता है कि समाकलन रूट में 2x इंटू कॉस 2x इंटू dx का मुझे क्या करना है, समाकलन ज्ञात करना है। तो यहाँ आपको किसको मानना है, इस साइन 2x जो करड़ी के अंदर है उस पार्ट को मुझे t मान लेना है। यानी करड़ी के अंदर कौन है, साइन 2x है, तो इसी को मान लेंगे। माना t बराबर साइन 2x। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर। तो यहां जब आप t का जो है x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dt अपॉन dx और इस साइड में क्या हो जाएगा d बाई dx, ये हो जाएगा इंटू साइन 2x। अब साइन 2x का अवकलन तो हम जानते हैं बट साइन 2x का अवकलन नहीं जानते हैं, इस वजह से इस2x को आपको अपने मन में कुछ लेट कर लेना है। तो अगर t इसको लेट कर लेंगे तो साइन t का अवकलन क्या हो जाएगा, cos t। तो यानी आएगा dt अपॉन dx, ये हो जाएगा cos t और t के प्लेस पे आप क्या मान रखे हैं 2x, यानी हो जाएगा 2x और इसका हम दोबारा अवकलन करेंगे। किसका दोबारा अवकलन करेंगे, 2x का, और जब दोबारा अवकलन करेंगे तो हो जाएगा इंटू 2। ठीक है, dt अपॉन dx। ठीक है, तो यहां से अगले स्टेप हो जाएगा dt अपॉन dx बराबर, ये 2 पहले चला आएगा, ये जाएगा cos 2x और यहां से dx का मान निकाल लीजिए तो हो जाएगा dt अपॉन 2 cos 2x। ये आ गया और यही मान आपको क्या करना होगा, पुटअप करना पड़ेगा। कहाँ पुटअप करेंगे, आइए देखते हैं। तो ये हो जाएगा रूट में, इस रूट के अंदर साइन t था और साइन t को आपने t मान रखा है इसलिए हो जाएगा t केवल, और ये इंटू cos 2x वैसे रहेगा और ये जो dx है dx का मान आपने निकाल रखा है dt अपॉन 2 cos 2x। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 जो है वो बाहर चला आएगा, यानी बचेगा रूट में t इंटू dt और अगले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं t का पावर हाफ। ठीक है, अब इसको हम कैसे समाकलन करेंगे, तो आप जानते हैं समाकलन में पावर जो है वो 1 बढ़ जाती है और बढ़ी हुई पावर से हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, यानी 1/2। अब t जो है हाफ है यानी आधा, 1/2 है और 1/2 में एक और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3/2, यानी t की पावर 3/2 और यही बढ़ी हुई पावर आप नीचे भी लिख देंगे प्लस t। तो ये जो है ये ऊपर चला जाएगा, यानी 1/2 पहले से था और ये 2/3 यहाँ आएगा और t की पावर 3/2 यहाँ रहेगा प्लस c। ये 2 से 2 कट जाएगा तो 1/3 और t का मान क्या मान रखे थे आप, t बराबर आपने मान रखा था साइन 2x, तो आप लिखेंगे साइन 2x का पावर जो है वो 3/2 और ये प्लस c, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। ओके फ्रेंड्स,
तो मुझे विश्वास है आपको ये जरूर अच्छे समझ में आ गया होगा, और अगर कोई दिक्कत रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, तो ये सोल्यूशन हो गया, इसका सॉल्व हो गया। आइए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 28 पर। 28 जो है प्रश्न क्या कहता है कि समाकलन cos x का होल अपान रूट में 1 प्लस साइन एक्स। तो यहाँ क्या करना है, इसको आपको t मानना है। किसको? जो रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स है उसको आपको t मानना है। तो कैसे मानेंगे? माना t बराबर 1 प्लस साइन एक्स। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर? अवकलन करने पर। तो जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dt अपान dx, और यहां से क्या हो जाएगा, d अपान dx, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। तो जगह dt अपान dx, तो 1 का तो हो जाएगा 0, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, वो 0 होगा, और साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, तो यानी हो जाएगा केवल cos x, और यहां से dx मान निकालेंगे, dt अपान क्या आएगा, यह हो जाएगा cos x। ओके, तो ये मान आपने निकाल लिया है। अब इसी मान को आपको उसमें रखना है, तो यानी हो जाएगा, ऊपर क्या था, cos x था, और नीचे आपने रूट में इसको t मान रखा है, तो यानी हो जाएगा, और यहाँ से dx बराबर क्या निकाल रखा आपने, dt अपान cos x, तो ये हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा 1 अपान रूट में t इंटू डी टी, ये हो जाएगा। और ये रूट में t का मतलब क्या होता है, रूट में t का मतलब है t की पावर माइनस हाफ, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/t की पावर हाफ, और ऊपर ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा पावर। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो t की पावर माइनस 1/2 इंटू डी टी। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, माइनस पावर हाफ जो है उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो t की पावर क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 धन 1 बटे में माइनस 1/2 धन 1, और ये प्लस सी। अब बताइए, 1 में से अगर आधा घटेगा तो आएगा हाफ, यानी हो जाएगा t की पावर हाफ यहाँ, और यहाँ भी t की पावर सॉरी हाफ प्लस सी। तो ये दो ऊपर जाएगा तो इंटू के फॉर्म हो जाएगा, यानी t हो जाएगा, ये ऐसे आएगा, और यहां से t का मान रख दीजिए, तो 2 इंटू ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स का होल अपान ये, और इसको आप लिख सकते हैं रूट में, यानी हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सोल्यूशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 इंटू रूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न आपको जरूर अच्छे समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 7.2 का प्रश्न नंबर 29 है। कहता है समाकलन cot x इंटू लॉग साइन x इंटू डी एक्स। इसका मुझे क्या करना है, समाकलन ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे समाकलन ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें log साइन x को t मान लेना है। किसको मान लेना है, log साइन x को t मान लेना है। तो मान लीजिए, माना t बराबर log साइन x, इसको मुझे t मान लेना है। इसके बाद लिखना है दोनों पक्षों का, या दोनों पक्षों में x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो अवकलन करेंगे तो क्या जाएगा, dt अपान dx, और यहां जाएगा d बाई डी एक्स लॉग साइन x। तो यहां से हम जानते हैं कि log x का जो अवकलन होता है वो होता है 1 अपान x। तो log साइन x का क्या होगा, तो हो जाएगा 1 अपान साइन x। क्या हो जाएगा, 1 अपान साइन x। लेकिन ये x के प्लेस पे अगर कोई दूसरा होगा तो उसको हम दोबारा अवकलन करेंगे, यानी d बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स। अब ये साइन का अवकलन क्या होगा, cos, यानी cos ऊपर नीचे साइन था,
ये हो जाएगा, तो यानी dt बाई dx बराबर ही क्या हो जाएगा, cot x, क्या हो जाएगा cot x, और यहां से dx मान निकालेंगे तो dt अपान cot x। ओके, ये मान निकल गया, dt का मान क्या निकल गया, dt अपान cot x निकल गया। तो आप रख दीजिए यहां से, ये cot x तो पहले से था और इसको आपने t मान रखा है तो इंटू टी हो जाएगा, और ये dt dx है तो dt का मान निकाल रखा हमने dt अपान cot x। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा t इंटू डी टी, और t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, t की पावर हाफ अपान हाफ, सॉरी अपान 2 प्लस ये हो जाएगा, और t का मान रख दीजिए, क्या मान रखा था, log साइन x का होल स्क्वायर अपान 2 प्लस सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रश्न नंबर 29 का क्या होगा, सोल्यूशन होगा। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न जरूर अच्छे समझ में होगा। आइए चलते हैं अब प्रश्न नंबर 30 पे। प्रश्न नंबर 30 क्या है कि साइन x का होल अपान 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, समाकलन ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ क्या करना पड़ेगा, आपको इसके डिनोमिनेटर 1 प्लस कॉस एक्स को t मानना पड़ेगा, 1 प्लस कॉस एक्स को क्या मानना पड़ेगा, t। तो मान लेंगे, माना t बराबर 1 प्लस कॉस एक्स। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dt अपान डी एक्स, और ये हो जाएगा d बाई डी एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। तो 1 का हो जाएगा 0 और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, क्योंकि आप जानते हैं कॉस का जो अवकलन होता है वो माइनस साइन एक्स होता है। तो हमने लिखा कॉस का माइनस साइन, 1 का हो जाएगा 0, 0 को हम लिखे नहीं। तो यहां से dx का मान अगर निकालेंगे तो हो जाएगा dt अपान माइनस साइन एक्स। ओके, ये आ गया। अब इसको आप रख दीजिए, तो यहां रखेंगे तो हो जाएगा, देखिए साइन पहले से था और नीचे वाले को आपने t मान लिया है, और ये dx है, dx का मान आपने निकाला था dt अपान माइनस साइन एक्स। तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो आया माइनस ये t। तो यहां से इसको हम रख देंगे, और यहां से फ्रेंड्स क्या करेंगे, अब ये 1 अपान लॉग टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 1 अपान लॉग टी हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा फॉर्मूला लॉग टी, वो भी माइनस में ये। अब यहां से क्या करेंगे, मान रख दें अगर, तो यहां सॉल्व कर लेते हैं, क्या था, माइनस लॉग टी ये था। अब इसको अगर हम मान रखें तो माइनस लॉग टी के प्लेस पे 1 प्लस कॉस है ना, यही तो है। देखिए t बराबर आपने क्या माना, 1 प्लस कॉस रखा, तो हमने t के प्लेस पे 1 प्लस कॉस रखा। अब ये लिख सकते हैं इसको कि 0 माइनस लॉग 1 प्लस कॉस एक्स, लिख सकते हैं नहीं, 0 माइनस, और 0 किसका मान होता है, लॉग 1 का मान होता है 0। तो इसको इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब ये log m माइनस लॉग n हो गया, तो log m बटे n फॉर्मूला हो जाएगा log m, m का मतलब है एक, सॉरी क्या है, एक है, और बटे n का मतलब है 1 प्लस कॉस x, ठीक है, प्लस c। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का सॉल्यूशन। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये आपको जरूर दोनों प्रश्न अच्छे समझ में आए होंगे, और अगर ये मेरे द्वारा दिया जा रहा हर कंटेंट आपको अच्छे समझ में आ रहा है, तो आप अपने दोस्तों में इस हमारे चैनल को या हमारे वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि हमारे इस मैथमेटिकल चैनल से आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़कर आप आने वाले बोर्ड एग्जाम को बेहतर से बेहतर बना सकें। ठीक है फ्रेंड्स, और एक बार मुझ पर भरोसा करके हमारी इस दिए जा रहे वीडियो को जरूर देखें, और आपको भरोसा दिलाता हूँ आने वाला जो आपका बोर्ड होगा वो बेहतर से बेहतर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप मेरे वीडियो को लगातार देखेंगे तो आपको अपने आप स्वयं से विश्वास हो जाएगा कि ये आपको कैसा हम आपको कंटेंट जो है आपको दे रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं, ये प्रश्न नंबर 29 और 30 कंप्लीट हुआ। आइए अभी इसके दो और प्रश्न देखते हैं
कि वो कैसे सॉल्व करते हैं, आइए उसको देखते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स, इस प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न नंबर 31 और 32 पे देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या है, साइन एक्स का होल अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसका मुझे क्या करना, अवकलन करना है, अवकलन नहीं, क्या करना है, समाकलन ज्ञात करना है। तो समाकलन कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम इस डिनोमिनेटर यानी हर को टी मानेंगे, किसको, 1 प्लस कॉस एक्स को टी मानेंगे। तो यहाँ मान लीजिए, माना टी बराबर 1 प्लस क्या, कॉस एक्स, और इसके बाद दोनों पक्षों में क्या करने पर, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, ये t का हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो मिलेगा dt अपॉन dx, और यहां से क्या हो जाएगा d बाई dx, और ये 1 प्लस कॉस एक्स, तो यहां से हो जाएगा dt अपॉन dx। अब इधर आप बताएं, 1 का तो हो जाएगा 0, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन हो जाएगा, और यहां से dx का मान निकालेंगे तो dt अपॉन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। यही मान आपको वहां पुटअप करना है। तो इसको कैसे पुटअप करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ आप साइन एक्स को तो वैसे रहने दीजिए, और ये हो जाएगा टी, क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, इंटू इसका मान क्या आपने निकाल रखना है, डी टी अपॉन माइनस साइन टी। फ्रेंड्स थोड़ा सा प्रश्न चेंज है, प्रश्न है ये है होल स्क्वायर था, ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं, सब कुछ सही है। इसको हम पूरा क्या मानेंगे, टी मानेंगे, तो इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। भैया आपने इसको टी माना तो टी स्क्वायर हो जाएगा, मैं यहाँ टी स्क्वायर था, होल स्क्वायर था, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो ये साइन से साइन कट जाएगा, तो माइनस बाहर चलाएगा, तो माइनस ये बचेगा 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस टी पावर -2 इंटू डी टी। अब इसका समाकलन कैसे ज्ञात करेंगे, तो माइनस टी पावर -2 प्लस 1 और बटे में -2 प्लस 1 प्लस सी, तो हो जाएगा माइनस में टी पावर -1 बटे में -1, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है, निगेटिव इसकी पावर, तो पॉजिटिव है कि इसको बटे में कर देंगे, और इसके बाद टी का मान रख देंगे। तो टी का मान क्या था, 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, क्या है, 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये होगा इस प्रश्न का सलूशन। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं ये वाला प्रश्न जो है आपको समझ में जरूर आया होगा। जस्ट एकदम इसके पहले वाला प्रश्न जैसे था आपने सॉल्व किया था, एकदम सेम प्रश्न वही है, बस यहाँ स्क्वायर हो गया है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए आप चलते हैं प्रश्न नंबर 32 पे। थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा आप इसको ध्यान दीजिएगा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए लिखा हुआ 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स, तो सबसे पहले इस कॉट को मुझे साइन और कॉस के रूप में कन्वर्ट कर लेना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ ऐसे लिख लीजिएगा 1 अपॉन 1 प्लस, अब कॉस, कॉट को लिखा जा सकता है कॉस अपॉन साइन, क्या, कॉस अपॉन साइन इंटू डी एक्स। तो इसको हम अगर हम तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन ये साइन एक्स प्लस ये कॉस एक्स बटे में साइन एक्स इंटू डी एक्स, क्या होगा, इंटू डी एक्स, और ये वाला साइन ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा साइन एक्स, ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब यहां करना मुझे 2 से गुणा और 2 से भाग करना है, यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, 2 से भाग करेंगे तो 2 भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, और जो गुणा करेंगे तो वो साइन के साथ हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके, और अगले स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ मुझे कॉस जोड़ देना है, कॉस घटा देना है, यानी इस 2 साइन एक्स को हम साइन एक्स लिख सकते हैं 2 बार, साइन एक्स प्लस साइन एक्स, क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस साइन एक्स, और एक बार हम इसी में कॉस को जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, और नीचे जो है
वो है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इतनी बात आपको समझ में आई नहीं? फिर से एक बार समझिए। पहले हमने क्या किया, इस कॉट को कॉस अपॉन साइन करा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो साइन प्लस कॉस अपॉन साइन आ गया, ये बटे का बटे तो उलट जाएगा, तो साइन ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा साइन प्लस कॉस, और इसके बाद हमने 2 से गुणा 2 से भाग करा तो 2 से भाग 1/2 हो गया, गुणा जो है 2 के साथ साइन हो गया। अब 2 साइन है, 2 साइन है, तो इसका मतलब है इसको हम डबल लिख सकते हैं, साइन प्लस साइन, और एक बार हमने कॉस जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, क्योंकि किसी भी फंक्शन में एक ही संख्या जोड़ने या घटाने से उसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ता, इसी वजह से हमने कॉस जोड़ा और कॉस घटाया, और नीचे वाला एकदम सेम टू सेम वैसे ही है। ओके, अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में यहां आपको करना है 1/2 वैसे रहेगा, यहां साइन और ये कॉस एक साथ बनाइए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में यहां फिर प्लस लगाइए, दूसरा कौन है, साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और नीचे क्या था, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था ही, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये था इंटू डी एक्स। तो एक बार हम इसका बटे करेंगे, एक बार इसका बटे करेंगे, तो अगले स्टेप में हो जाएगा 1/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, प्लस एक बार यहां साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये तो इससे कट गया, तो ये बचेगा, क्या बचेगा अंदर, 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऊपर माइनस नीचे प्लस। अब ये दो पद गया, दोनों का अलग अलग मुझे समाकलन ज्ञात करना है, तो हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स प्लस ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो इसका तो हो जाएगा x, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा x होगा, लेकिन इसको हम मानेंगे, क्या मानेंगे, माना t बराबर, इसको मान लीजिए t बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर, ओके। तो अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx, और यहां से बराबर क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ओके। तो यहां से क्या हो जाएगा, dt अपॉन डी एक्स बराबर ही क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस, और कॉस का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन, ठीक है, ये आ गया। और यहां से dx का मान निकालेंगे तो हो जाएगा dt अपॉन कॉस माइनस साइन, ठीक है, ये आ गया, ओके। और यही मान आपको यहां पुटअप करना है, ठीक है। तो चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इसके आगे और बता रहे थोड़ा सा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं, इरेज, यहां से ये मान निकल गया। अब यहां आपको रखना है, क्या था फलन आपका, 1 dx प्लस ये था साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस, और यहां क्या था, साइन प्लस कॉस था, ये वाला सेंटेंस ये है। अब इसमें हम मान रखेंगे तो ये तो हो जाएगा, अब देखिए ये तो हो जाएगा x प्लस ये ऊपर वाला तो वही रहेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और नीचे वाला आपने t मान रखा, t हो जाएगा इनटू dx का मान आपने निकाल रखा है, ये cos x माइनस साइन, यानी अगर यहां से माइनस हम साइन ले कॉमन ले लें तो जाएगा साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस, तो ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके, क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x प्लस ये बचेगा
माइनस, ये कुछ ऐसे बचेगा माइनस टी, और ये माइनस को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1/t, और 1/t का समाकलन हो जाएगा log t, x माइनस ये जाएगा log t प्लस c, और यहां से x का मान रख देंगे तो log t का मान क्या था, sin x माइनस cos x प्लस c। ओके, तो इतना आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना हो गया। अब t का मान हमने यहां मान रखा साइन प्लस कॉस। एक थोड़ी सी कहीं गलती हो रही है, ये गलती हो रही है, ये 1/2 जो है ये बार बार छूटता आ रहा है। ओके, तो 1/2 यहाँ भी हो जाएगा, 1/2 यहाँ हो जाएगा, 1/2 यहाँ भी, 1/2 यहाँ भी, और इसका हो जाएगा x/2, और ये 1/2, ठीक है, 1/2, और यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, ये x/2, x/2, और यहाँ भी x/2, x/2, और ये 1/2। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा फाइनली इसका आंसर। ओके फ्रेंड्स, हम यहाँ से 1/2 जो है थोड़ा सा भूल गए थे, तो आप इसको हर सब जगह दोनों पार्टों में 1/2 आप लगा दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको जरूर अच्छे समझ में आएगा, और मेरे द्वारा दिए जा रहा हर कंटेंट आपको मुझे विश्वास है आपको जरूर समझ में आ रहा। यदि मेरे द्वारा दिए जा रहा हर कंटेंट आपको समझ में आता है तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे इस मैथमेटिकल चैनल से आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और आने वाले बोर्ड को आप बेहतर से बेहतर बनाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।